का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। होने के कारण गंगा जी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उतरे बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है। गंगा खतरे के निशान पर बह रही है। के सब सेल्फी पॉइंट के ऊपर जल चल रहा है। चेकिंग में यह हर हर महादेव दोस्तों, 3 सितंबर का दिन है। आज भी लगभग पूरे उत्तराखंड में रेड अलर्ट है। तो आज भी भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं हो सकती है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों कैसे हैं हालात उत्तराखंड के और हरिद्वार ऋषिकेश के कैसे हालात हैं? अगर आप पहाड़ों की यात्रा करना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, कब से आप यात्रा कर पाएंगे, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। कि सबसे पहले आप माँ गंगा के इस विकराल रूप को देखिए जो हरिद्वार की ओर बढ़ रहा है। पहाड़ों से लगातार भारी मात्रा में गंगा जल आ रहा है। कल भी हरिद्वार बैराज से लगभग 1,70,000 क्यूसेक जल छोड़ा गया है नीचे के क्षेत्र में। तो निचले क्षेत्रों में बाढ़ का अलर्ट है। जब तक पहाड़ों में भारी बारिश होगी तब तक निचले क्षेत्रों में आपको बाढ़ देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे काशी से लेकर प्रयागराज तक भारी बाढ़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए नीलधारा के दृश्य, दूर दूर तक देखिए आप, छोटे टापू हो चाहे बड़े टापू, हर एक टापू जलमग्न है। भारी मात्रा में सैलाब जल पहाड़ों से आ रहा है। निचले क्षेत्रों में बाढ़ भी देखने के लिए मिल रही है। तो आप देख रहे होंगे कल हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। क्योंकि हरिद्वार के कुछ ऐसे एरिया, लक्सर के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहां पर कल मुख्यमंत्री जी आए थे। की बात करें सप्त सरोवर, ऋषिकेश और नीलधारा का जो चंडी घाट है, सब के सब घाट जलमग्न है। तो इन घाटों से आपको अभी दूर रहना है। गीता कुटीर घाट के हालात देख लीजिए। पूरा का पूरा घाट, छोटे छोटे मंदिर, सब के सब जल के अंदर समाये हुए हैं। इनकी हाइट की बात करूं तो कम से कम 20 फुट ऊपर है ये मंदिर। परमार्थ निकेतन घाट देखिए जल के अंदर समा चुका है। की बात बारिश की जाए तो रात भर झमाझम बारिश हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर हुई है। लेकिन फिलहाल बारिश रुकी हुई है और हो सकता है थोड़ी बहुत देर बाद फिर से बारिश शुरू हो जाए। फिर से आपको वही रेड अलर्ट वाली बारिश देखने के लिए मिले। कल पूरे दिन बारिश हुई थी। तो भागीरथी बिंदु आ गया हूँ। देखिए जल स्तर 291 को भी क्रॉस कर रहा है। अगर ऐसे ही रेड अलर्ट की बारिश लगातार होती रही तो मैं आपको बता दूं 292 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो पहाड़ों से भारी मात्रा में जल अभी हरिद्वार पहुंच रहा है। बाकी ट्रैफिक की बात की जाए तो हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर ट्रैफिक बस इतना ही है जितना आप देख रहे हैं, एकदम से नॉर्मल ट्रैफिक। क्योंकि देखिए रेड अलर्ट की बारिश पूरे पहाड़ों में जारी है। तो ऐसे में यात्री पहाड़ों की यात्रा से बच रहे हैं, यहाँ तक कि हरिद्वार ऋषिकेश में आने से भी बच रहे हैं। तो ऐसे यात्रियों को मैं कहना चाहता हूँ हरिद्वार ऋषिकेश सेफ है। आप आ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंदीप जलधार के सब गेट बंद है। देखिए अभी पंदीप जलधार से बिल्कुल भी जल हर की पौड़ी पर नहीं जा रहा है। अभी आप यहाँ से भीमगोड़ा बैराज के दृश्यों को देख सकते हैं। देखिए मोक्षदायिनी माँ गंगा बिल्कुल खतरे के निशान पर बह रही है। देखिए डेंजर पॉइंट डूबा हुआ है। और बाकी देखिए पेड़ों के आने का सिलसिला जारी है। क्योंकि लगातार जो रेड अलर्ट की बारिश पहाड़ों में हो रही है उसके दृश्य हरिद्वार में भी देखने के लिए मिल रहे हैं, ऋषिकेश में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं पूरे उत्तराखंड के अंदर लगभग 15,000 लैंडस्लाइड जोन बन गई हैं और 250 से 300 रोड क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में यमुना सड़कों पर बह रही है और केदारनाथ धाम में लगातार हादसे हो रहे हैं। भूदशा हो गया है। जो शटल सर्विस पार्किंग है उसमें भूदशा हो गया है। बहुत सी गाड़ियां नीचे चली गई हैं। तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी उत्तराखंड के अंदर लगातार बिगड़ते हुए मौसम के कारण बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। उनको देखते हुए 4 धाम की यात्रा कम्प्लीटली बंद है 5 सितंबर तक। अगर 5 सितंबर तक भी मौसम साफ नहीं हुआ, लगातार बारिश होती रही, लगातार ऐसी घटनाएं होती रही, तो 4 धाम की यात्रा हो चाहे हेमकुंड साहिब की यात्रा अगले 10 तारीख तक भी खुलने वाली नहीं है। तो आप ये मान कर चलिए जब तक मौसम साफ नहीं होगा
जब तक हालात एकदम से सामान्य नहीं होंगे, उत्तराखंड सरकार आपको डिक्लेयर नहीं करेगी आप यात्रा कर सकते हैं, या फिर मौसम विभाग आपको ये नहीं बोलेगा कि आप अभी यात्रा कर सकते हैं, तब तक आप यात्रा ना करें। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, बिल्कुल यात्रा ना करें, क्योंकि आए दिन बहुत गंभीर घटनाएं पहाड़ों में देखने के लिए मिल रही हैं। भी आप बड़ी जलधार के दृश्य भी देख लीजिए, मात्र एक गेट खुला हुआ है, एक गेट से जल जा रहा है। तो हर की पौड़ी का जल अभी पूर्ण रूप से कंट्रोल है। जब तक पहाड़ों से भारी मात्रा में गंगा जल आता रहेगा, तब तक हर की पौड़ी का जल कंट्रोल ही रहने वाला है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं इस खराब मौसम के बीच, तो आपके लिए एकमात्र घाट बचता है हर की पौड़ी। उस पर आकर ही स्नान करें, किसी दूसरे घाट पर जाने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि वहाँ पर सैलाब बह रहा है, बाहरी गंगा जल आ रहा है पहाड़ों से। तो सुरक्षित घाट है हर की पौड़ी पर ही आइए, अपने परिवार के साथ स्नान करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। मात्र 10% जल ही हर की पौड़ी पर छोड़ा जा रहा है, बाकी 90% जा रहा है यहाँ। देखिए मुख्य गंगा की जलधार में, और सैलाब आपको नजर आएगा, दूर दूर तक सैलाब नजर आएगा। देखिए, और गंगा जल का स्तर मैं आपको दिखाऊं तो 288 है, खतरे के निशान से लगभग 2 फुट ऊपर है। देखिए, तो भारी मात्रा में गंगा जल अभी नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। देखिए 288 पर गंगा बह रही है अभी। तो दोस्तों चंडी घाट पहुंच गया हूँ। अगर बाढ़ आए और हम चंडी घाट आपको ना दिखाएं, नील धारा में कितना जल है वो ना दिखाएं, तो बात अधूरी है। आप यहाँ से घाटों की स्थिति देख लीजिए, घाटों के ऊपर सैलाब बह रहा है। सैलाब देखिए, जितने भी तीर्थ पुरोहितों के लिए चैम्बर्स बनाए गए थे, ये भी जल के अंदर समा चुके हैं। और देखिए ऊपर वाला प्लेटफॉर्म था, इसके ऊपर भी कम से कम 3-3 फुट जल चल रहा है। घाट की बात करूँ तो घाट यहाँ से 20 फुट नीचे है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 फुट नीचे घाट है। घाट के ऊपर 20 फुट जल चल रहा है। तो भारी सैलाब पहाड़ों से आ रहा है। देखिए छोटे छोटे चैम्बर्स थे, ये सब जल के अंदर समा चुके हैं। तो आप भी आए होंगे चंडी घाट पर, आपने स्थिति देखी होगी, यहाँ पर आके फोटोग्राफ कराए होंगे, लेकिन आज ये सब जल के अंदर समाये हुए हैं। और कुछ सेल्फी पॉइंट है, उनके ऊपर तक जल आ रहा है। तो मोक्षदायिनी माँ गंगा का विकराल रूप हरिद्वार के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। यही कारण है कि निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, बाढ़ आ रही है। चाहे हरिद्वार हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे बुलंदशहर, काशी, प्रयागराज तक आपको मोक्षदायिनी माँ गंगा का ये रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। और इस साल स्थिति तो ऐसी हो गई है, देखिए पंजाब 75% तक सबमर्ज्ड हो चुका है, 75% तक डूब चुका है। लगभग 1100 गांव ऐसे हैं जिनको मदद की रिक्वायरमेंट है, डूब गए हैं, उनके मवेशी बह गए हैं। मवेशी, गाय, भैंस सब बह के पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक पहुंच गई। आपने काफ़ी वायरल वीडियोस देखी होंगी। उनको अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। तो ऐसे में हम सब का दायित्व भी बनता है कि हम सब पंजाब की मदद करें। दोस्तों एक हरिद्वार सेवा ग्रुप है जो कि ऑपरेट करता है हरियाणा से। उन्होंने काफ़ी राशन कलेक्ट किया है जो कि पंजाब के लिए मदद के लिए लेकर जा रहे हैं। तो नंबर नीचे स्लाइड हो रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल करिए और कुछ मदद पैसे की, दाल, चीनी, आटा, जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब को बहुत ज़्यादा मदद की रिक्वायरमेंट है। हमारे भाई बहन सब बाढ़ के अंदर डूब रहे हैं, उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा मदद की रिक्वायरमेंट है, अगर चाहे तो आप मदद कर सकते हैं। चंडी घाट की पीछे की स्थिति और भी ज़्यादा विकराल है। देखिए जितने भी सेल्फी पॉइंट हैं, बीच बीच में सेल्फी पॉइंट बना के रखे हुए हैं, सब के सब जल के अंदर समा गए हैं। और देखिए आगे की स्थिति देखिए, जहाँ पर तीर्थ पुरोहित पूजा कराते हैं, वहाँ पर कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, वो अभी वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी हाइट कम से कम 20 से 25 फुट है। देखिए उस पर आकर स्नान कर रहे हैं। तो गंगा जल इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है हरिद्वार के अंदर। हम आपसे यही कहते हैं कि जब भी आप आ रहे हैं ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जैसी गलती कर रहे हैं। अगर गलती से ये श्रद्धालु आगे पीछे हुए तो इनकी जान भी जा सकती है, बिल्कुल जान भी जा सकती है। तो ऐसे में हर की पौड़ी पर स्नान करें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी बात की जाए मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव की यात्रा की, तो तीनों धामों की यात्रा आराम से चल रही है। आप पैदल, रोपवे से या फिर सड़क मार्ग से आराम से इन धामों की यात्रा कर सकते हैं। मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव सुबह 4 बजे खुल जाते हैं भक्तों के लिए और रात्रि 8 बजे तक खुले रहते हैं। आप जब चाहें जब मंदिर जा सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं। देखिए चंडी देवी की भी आप दर्शन कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखते रहें। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें ताकि ये जो करंट अपडेट है, करंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके कि अभी उत्तराखंड के हालात क्या है, कैसी स्थिति बनी हुई है। बाकी 4 धाम की अपडेट यही है कि देखिए जब तक हालात एकदम से सामान्य नहीं होंगे तब तक 4 धाम की यात्रा खुलने वाली नहीं है। भूल जाइए आप कि हमें तुंगनाथ जाना है, हमें केदारनाथ धाम जाना है, हमें बद्रीनाथ धाम जाना है। सबके हालात खराब हैं।
तो दोस्तों पहुंच गया हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी। जो 10% जल भीमगोड़ा बैराज से हर की पौड़ी पर छोड़ा जा रहा है, उससे भी जल वापस नीलधारा में छोड़ा जा रहा है। अभी लिमिटेड जल ही आपको हर की पौड़ी पर मिलने वाला है। बाकी कनखल की बात करूँ, कनखल में आपको सफिशिएंट जल मिल जाएगा। बाकी ज्वालापुर साइड के जितने भी घाट है, ओम घाट से आगे के सब सूखे होंगे, वहाँ का जल पूरा रोका हुआ है। बाकी अभी मैं आपको हर की पौड़ी के दृश्य दिखा दूँ। देखिए एक अलग सी शांति यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि श्रद्धालु जो रेड अलर्ट की बारिश थी उससे डरे हुए हैं, सभी ने अपने प्लान कैंसिल किए हुए हैं। अभी मैं ऐसे यात्रियों को बोल देता हूँ, देखिए मौसम हरिद्वार का साफ़ हो गया, आज ऋषिकेश का भी साफ़ है। लेकिन देखिए रेड अलर्ट तो है उत्तराखंड के लगभग ज़्यादातर जिलों में, हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर आज येलो अलर्ट है। तो आप यात्रा का प्लान कर सकते हैं, आराम से यात्रा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों अभी आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के ताज़ा दृश्य देख लीजिए। देखिए संजय ब्रिज पर एकदम से नॉर्मल क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। बाकी घाटों के दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो देखिए घाटों पर अच्छी खासी चहल पहल देखने के लिए मिल रही है। सुबह के 10 बजे के दृश्य आप देख रहे हैं, यही मैक्सिमम क्राउड है, इससे ज़्यादा क्राउड आपको नहीं मिलेगा आजकल हरिद्वार के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर यात्री अभी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा को अवॉइड कर रहे हैं, पहाड़ों की यात्रा को अवॉइड कर रहे हैं। देखिए अगर आप अस्थि प्रवाह घाट के दृश्य देखेंगे तो यहाँ पर अस्थि प्रवाहित और संस्कार कार्य कराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। और मुख्य जो ब्रह्मकुंड घाट है उसके भी दृश्य आप देख लीजिए, नॉर्मल क्राउड एकदम से देखने के लिए मिल रहा है। और आज एकादशी का स्नान भी चल रहा है घाटों पर, इसलिए अच्छी खासी रौनक घाटों पर देखने के लिए मिल रही है। बाकी गंगा जल के दृश्य देखेंगे तो अभी भी 3-3, 4-4 फुट जल आपको हर की पौड़ी पर मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार फिर से आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं, अभी जब तक अलर्ट है पूरे उत्तराखंड के अंदर, तब तक आपको हर की पौड़ी पर ही स्नान करना। ऋषिकेश में बिल्कुल स्नान ना करें, क्योंकि ऋषिकेश के भी ज़्यादातर घाट डूबे हुए हैं और वहाँ पर स्नान करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है घाट हर की पौड़ी के। बाकी अभी मैं आपको दृश्य दिखाऊँ, देखिए नाई घाट के भी दृश्य आप देख लीजिए। नाई घाट पर भी देखिए इधर अस्थि प्रभावित की जा रही है और लगातार जो संस्कार कार्य है वो कराए जा रहे हैं। अच्छा खासा क्राउड इधर देखने के लिए मिल रहा है, जो अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए पहुंचे हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पर नॉर्मल श्रद्धालु क्राउड एकदम से नॉर्मल है। बाकी आगे घाटों के दृश्य में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहते हैं। क्राउड कम हुआ है इस भारी बारिश के कारण, जब मौसम बदला है उसके कारण, जिस वजह से देखिए जितने भी होटल धर्मशाला है वो भी लगभग खाली पड़े हुए हैं। अगर आप अभी आते हैं 15 सितंबर से पहले हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करते हैं तो आपको स्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर की पौड़ी के आसपास भी आपको सस्ते रूम्स मिल जाएंगे, लगभग 500-1000 रुपये का आराम से रूम आपको हर की पौड़ी के पास मिल जाएगा। अगर आप रेलवे स्टेशन या फिर भूपत वाला खड़खड़ी में स्टे बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। अगर आपको रूम लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर देना, हम आपको अच्छा सा रूम सजेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हर की पौड़ी का जल कम किया जाता है या फिर रोका जाता है। देखिए ये सिक्के ढूंढने वाले, पैसे ढूंढने वाले और सोना चांदी ढूंढने वाले लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो सोना चांदी रुपये सिक्के ढूंढ रहे हैं। सुभाष घाट के दृश्य भी आप देख लीजिए, सुभाष घाट भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आगे घाट भी आप देख लीजिए, जो गौ घाट है वो भी खाली पड़ा हुआ है। और मैं आपको शिव घाट के दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूँ। शिव घाट के दृश्य भी आप देख लीजिए, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है शिव घाट। तो दोस्तों ये है ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट आज 3 सितंबर के दिन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।